हश्र के मैदान में जिब्रील, रूहुल अमीन, मलाइका, ये सारे कांपते होंगे डर के मारे, अल्लाह से बात करने की जरूरत ना होगी। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है भाई साहब? हम पगलाए फिर रहे हैं। जुम्मा गायब, हाँ जन्नती हम हैं। नमाज़े पंजगाना का पता, हमें जन्नत में जाएंगे। दिन भर बैठा गप्पे बेटा लड़ाएगा, हाँ जन्नत में जाएंगे। फुटपाथ की दुकान समझा जन्नत। जहन्नम का भी नाम सुना नहीं सुना आपने, या सिर्फ जन्नत का सुना? हजरत अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जन्नत का इतना माशाल्लाह बखान किया जाता है, और जहन्नम का जिक्र भी डर के मारे मौलवी नहीं करता। हाँ तो सुन लीजिए भाई साहब, अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाई है, जहन्नम भी बनाया। जहन्नम कितनी गहरी है पता है आपको? एक दिन जिब्रील आए बारगाह रसूल अनाम अलैहिस्सलाम में, जैसे पहुंचे जोरदार धमाका हुआ। आका ने पूछा जिब्रील ये आवाज कैसी है? उन्हें अर्ज किया रसूलुल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर ढकेला गया था जहन्नम में, 70 साल के बाद आज तह तक पहुंचा है, ये धमाका उसका है। इतना गहरा है जहन्नम। कौम के सामने जब बताया जाए पुलसरात है एक जहन्नम के पीठ पर जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अरे ये मौलाना लोगों का काम यही है, बिल्कुल हमारा यही काम है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा जब कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। इस पुलसरात पर से हर एक को गुजरना है, हर एक को। इसके बगैर कोई बाईपास रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। 50,000 साल का दिन होगा हश्र के मैदान का, और 50 साल का रास्ता है ये पुलसरात का, जिसे पार कर लेने के बाद ही जन्नत में परमिशन मिलेगा जाने का। लेकिन जरा अपने खेत की जो मेड़ होती है पतली हो तो उस पर चलते चलते आदमी धुलक जाता है, गिर जाता है, लड़खड़ा लेता है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो पुलसरात, वो भी जहन्नम के पीठ पर आग के शोले दहक रहे हैं, उसके ऊपर से गुजरना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई गुजर जाए? अल्लाह अल्लाह। दोज़खियों को दोज़ख में डाले जाने के बाद भी कुरान शरीफ में आयत मौजूद है, जहन्नम क्या कहेगा? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, या अल्लाह भी मेरा पेट नहीं भरा, और भेज जहन्नमियों को, और भेज हमारे पास। तो फिर जानते हो क्या, जब आदमी सब भर दिए जाएंगे, गुनहगार, बदकिरदार और पापी, इसियां शारी करने वाले लोग, कुफार और मुशरिकीन, तो जब भी पेट नहीं भरेगा तो पत्थर फेंक करके जहन्नम का पेट भरा जाएगा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान है और पत्थर है। हल मिन मजीद, ये मजीद रिक्वेस्ट अल्लाह से कि मेरा पेट नहीं भरा, अभी और डाल मेरे अंदर। तो जब इंसान खत्म हो जाएंगे ना, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले, अब भी पेट नहीं भरा जहन्नम का, तो उसमें पत्थर भर भर करके जहन्नम का पेट भरा जाएगा। और जब जहन्नमी प्यास से तड़पेंगे ना, तो दारोगे जहन्नम हजरते मालिक से कहेंगे, मालिक बड़ी प्यास लगी। 1000 साल तक उनकी इस बात का हजरते मालिक जवाब नहीं देंगे। 1000 साल के बाद वो चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, पानी पानी पानी। जहन्नमियों को पीप, खून, थोहड़, कांटों का फल, बदबूदार जहन्नम का जो है मादा, ये पीने को दिया जाएगा, जिसके पीने के बाद जब प्यास लगेगी ना, उसके बाद जब 1000 साल के बाद वो कहेंगे पानी पानी, फिर चिल्लाते रहेंगे, तो अच्छा अल्लाह अल्लाह से पूछ के जवाब देता। तो जहन्नम का खौलता हुआ पानी दिया जाएगा,
जब उसको पीने के लिए अपने मुंह के करीब लेके आएंगे तो चेहरे का गोश्त सड़ करके गल करके उसी प्याले में गिर जाएगा, मजबूरन फिर भी वो बंदा उसी पानी को पिएगा। जन्नत के तस्वुर में गुम रहने वालों, ये जहन्नम है। हमारे हुजूर ने फरमाया, मैंने शबे मेराज में जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। जब साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि ये अपने शौहरों की नाशुक्री ज्यादा करती, अपने शौहरों की खिदमत नहीं करती। इस बुनियाद पर औरतों को ज्यादा जहन्नम में हुजूर ने देखा है। एक जहन्नमी का ये शोल्डर कितना चौड़ा होगा पता है आपको? इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक चौड़ाई कितनी होगी? 56 इंच का सीना सुना तो जरूर हमने, नापा नहीं। ये जो हो ना चौड़ाई शोल्डर की, हदीस शरीफ में आया है कि यहां पर अगर तेज रफ्तार घुड़सवार घोड़े पे बैठे और दौड़ाया घोड़े को, 2 महीना दौड़ाने के बाद इस शोल्डर से इस शोल्डर पे पहुंचेगा जहन्नमी के। कितना चौड़ा होगा वजूद इंसान का जहन्नमी। ये दांत है ना, दांत, हदीस शरीफ में आया है कि जहन्नमी का एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा। पता है उहुद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत को मल्टीप्लाई कीजिए 15 किलोमीटर से, कितना हिसाब बनता है? मेरा मैथ कमजोर है, आप जोड़ लीजिएगा। 15 किलोमीटर का एक दांत, 32 दांत को सेट कीजिए 15 किलोमीटर के हिसाब से, कितना लंबा चौड़ा एरिया वो लेगा दांत, और फिर जिस जबड़े में वो दांत फिट किया जाएगा वो कितना बड़ा जबड़ा होगा इंसान। ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे आ जाएगा जहन्नमी, और जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, और ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा, ये चमड़ा 1000 मीटर का मोटा कर दिया जाएगा। बहुत पतला है ना हमारा चमड़ा, ये 1000 मीटर का मोटा चमड़ा कर दिया जाएगा। फरमाया जब चमड़ा जल जाएगा, चमड़ा जल जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। चमड़ा जल जाएगा तो फिर हम फिर नया चमड़ा उसे दे देंगे ताकि इसको इसके गुनाहों की सजा का हिसाब दिलाया जाए और इसे अजाब चखाया जाए। जन्नत के उसमें खुश रहने वाले लोगों, जहन्नम का भी जिक्र सुन लिया करो ताकि तुम्हें एहसास। रब फरमाता, बंदों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कदर करनी चाहिए। जब भी कोई बात परेशान होता है ना बंदा, अल्लाह के बारगाह में नहीं आता है, इमाम साहब कोई तावीज बना दीजिए, अरे पीर साहब कोई पलीता दे दीजिए। पलीते से मुश्किल ठीक होती है ना, तो सब पलीते लेके बैठे रहते। कुछ नहीं होने वाला पलीती पुलीता से कान खोल के सुन लो। मुश्किलें अल्लाह डालता है, आसानी भी अल्लाह ही डालता है। परेशानी भी अल्लाह देता है, आसानी भी अल्लाह देता है, बीमारी भी अल्लाह देता है, शिफा भी अल्लाह देता है। उससे तो मांगते नहीं है कि पलीता बना दीजिए। हाँ, पलीता बनाने वाले भी इतने लोग बैठे हुए हैं हर गली कूचे में। 51 रुपए से लेकर के 51,000 रुपए तक हम भी पूरे मुल्क में जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्या, इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं 51,000 तक। और ऐसा फलसफा समझाएंगे, एक काम करना, नौचंदी जुमेरात को आना, काला धागा ले आना, एक जिंदा मछली ले आना, और आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, और क्या लगेगा हजरत?
बंदर का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, हिरन का नाफा, भालू के मोच का बाल, इतना समझा देंगे बेटे ना, उसके बाप ने सुनाओ। अरे बाबा कहाँ मिलता का, सब मिलता, पैसा दीजिए ना। 10,000 टिका दिया बाबा को, अब बनाता है उल्टी सीधी लकीरें खींचेगा। अब लेके मछली पहुंची उन 2 चंदी जुमेरात में। सास को कब्जा करना है, बहू के कब्जा करना है, शौहर को कब्जा करना है। अल्लाह की बंदियां ज्यादा फंसती जाल में। तो उसके मुंह में ताबीज रखा, बंद किया, ऐसा लपेटा लुपोटा। 12 बजे रात को जाना, जैसे ही 12 बज के कुछ मिनट हो तो पुरानी कब्र खोदना, एक हाथ उसी में इस मछली को गाड़ देना और दफन कर देना। चुपचाप पलट के आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप नहीं देखे, डर के मारे। आप घर में बैठे, या अल्लाह 1 महीना हो गया, कुछ नहीं पता चला। या अल्लाह 2 महीना हुआ, मछली सड़ भी गई होगी, कुछ पता नहीं चला। ना सास कब्जे में आ रही है, ना बहू कब्जे में आ रही है, ना शोहरे नामदार कब्जे में आ रहे हैं। रोज धुनाई कर रहे, रोज धुनाई कर रहे। अब वो किसी से कह भी नहीं सकती है सर। घर में कह 10,000 दे के आऊ बाबा को, तो कुटी जा। अब बाबा के तो बन गए मजे, माशाल्लाह 10,000 आ गए। ये हाल है। ओ लोगों, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए अल्लाह की चौखट पे आओ, अल्लाह की दहलीज से करम पे आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी अल्लाह ही का चौखट बताई थी, गौस पाक ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी, मखदूम सिमना ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी, शेख अलाउल हक पंडवी ने भी अल्लाह ही की चौखट बताई थी। क्या जरूरत पड़ी थी यार सिमना की हुकूमत को लात मार करके सहरा नवर्दी करते हुए पंडवा की जमीन पे आके कछौजा जा करके वहां पर पड़ जाना? क्या काम था उनका? बादशाह तैयार होता। डूबती हुई इंसानियत को, बहके हुए लोगों को, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला लोगों को, अल्लाह की चौखट से दूर रहने वाले लोगों को खुदा की चौखट पे झुकाने के लिए अल्लाह के वली आए थे। इसलिए हमने किसी वली की बिल्डिंग नहीं देखी। मैं वली की बात करता हूं, इस दौर के लोगों की बात नहीं करता हूं। हम भी मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमको अल्लाह ने पीर का प्रचार करने के लिए नहीं पैदा किया, दीन का प्रचार करने के लिए पैदा किया मुझे। हर मौलवी को, हर पीर को दीन का प्रचार करना चाहिए, पीर का प्रचार नहीं करना चाहिए। पीर ने दीन का प्रचार किया, खुदा की जन्नत में सो रहा है वो। जिन्होंने खिदमत दीन मुस्तफा करी है ना, वो कब्रों में जाने के बाद भी अपने परवरदिगार के जन्नत की बहारों में सोए हुए। हम कहां तक काम करते? अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने वाले लोग, खातूने मशरिक नहीं पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते, कुरान पढ़ते, कुरान और हदीस की रोशनी में हालात का कंपेयर करते हैं, दुनिया का जायजा लेते हैं, फिर तकरीरें करते हैं। पढ़ा लिखा तबका हमारे सुन्नी जलसों से दूर भाग चुका है। जब हमने पूछा लोगों से क्या जाए तुम्हारे जलसे में, सुनिए पूरी रात चिल्लाते हो तुम मौलवी लोग, सुबह फजर की नमाज सारे गुल करके बैठ जाते हो, काहे का फायदा है ऐसे जलसों का? क्या ये सच्चाई नहीं है? मुजफ्फरपुर में जलसा था 3 साल पहले, आधी तकरीर मेरी फजर की अजान से पहले हुई, आधी तकरीर फजर की अजान के बाद में हुई। जब मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, इमाम के अलावा 2 आदमी हम थे, तीसरा कोई नहीं था। ये सुन्नियों के जलसे होते हैं, हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता हिंदुस्तान में, और हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई कौम नहीं है। जब मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ फरमा है, अगर ये जुमा के दिन खड़े करके ऐलान कर दें कितने लोगों को नमाज के शरायत, फराइज और वाजिबात याद हैं, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं शायद कोई खड़ा हो, शायद कोई खड़ा हो। और यार नमाज अहमुल इबादत है,
स्पेशली इबादत अल्लाह की है। खुदा के कुर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया नमाज है। एक काफिर और मुसलमान के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। इमाम शाफई तो उसे काफिर मानते जो नमाज छोड़ दे। एक वक्त की नमाज। दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान थोड़ी है। हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के पंडितों की है। हमारे मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री भूतपूर्व, बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी थी उनकी। कुर्ता पैजामा पहनने का नाम मुसलमान है। हमसे अच्छा कुर्ता नेताजी लोग पहनते हैं। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। मोदी जी भी कभी कभी बहुत लंबी लंबी टोपी लगा लेते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? लफ्ज़े मुस्लिम की मीनिंग सरेंडर हो जाना अल्लाह रसूल के सामने। सरेंडर हो जाओ, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह रसूल के फरमान के सामने कुर्बान कर दो। इसका नाम मुसलमान है। जिसके जी में आ रहा है वो शराब पी रहा, जिसके जी में आ रहा है भाइयों का हक छीन के खा रहा है, लफड़े पे लफड़े करता जा रहा है। किसी के खेत में गन्ना लगा हुआ चला जा रहा है, दो तीन तोड़ लिया, जैसे इसके बाप ने लगाया था, वो चूसता हुआ जा रहा है। किसी ने अपने खेत में जो मटर लगाया था उसको उखाड़ के खाते जा रहा। भाई साहब, अगर आपने किसी के छप्पर से उसकी इजाजत के बगैर तिनका तोड़ा है खिलाल करने के लिए, तो फेले हराम का इर्तिकाब किया। कहां बैठे हैं? इतनी देग खा गए माशाल्लाह। हम सुन ली खिचड़ों की देग, मुर्गे की देग, पुलाव बिरयानी की देग खा खा के टंकी ओवरलोड माशाल्लाह। थोड़ा नमक ज्यादा था, वो थोड़ी बोटी भी एक दो कम मिली थी हमें। इसमें बड़े आ गए हम। इकट्ठा किया पैसा, ये फिर चल गई साहब। एक मुहर्रम के एक महीने में एक दो नहीं, कई लाख नहीं, करोड़ों रुपए का शरबत और खिचड़ा खा पी लेता है सुन्नी मुसलमान। जिस कौम की बच्चियों को आज की तारीख में कॉलेज में इस बुनियाद पर एडमिशन देने को दुनिया तैयार नहीं है कि हम मुसलमान की बेटियां हिजाब पहन के आती हैं, हिजाब उतार दो तब तुम्हें एडमिशन मिलेगा। क्या हम मर गए? अगर खिचड़ा नहीं खाए तो हम मर जाएंगे, शरबत नहीं पिए तो हम मर जाएंगे, पुलाव नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। क्यों नहीं? ये पैसे इकट्ठा करके खानकाह बनाना जरूरी नहीं है। खानकाह बनाने वालों को चाहिए, खानकाह जिनकी बनाने वाले हो उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ, उस बुजुर्ग के नाम के कॉलेज बनाओ, उस बुजुर्ग के नाम पे बढ़िया दारुल बनाओ, इंस्टीट्यूट बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ उसी बुजुर्ग के नाम का, ताकि कौम के लोग जो गरीब गुर्बत ज़दा है कम पैसों में जाके पढ़ाई भी कर सके, इलाज भी करवा सके। ये नहीं सोचती किसी। एक एक पीर साहब की हमने कई की जगह खानकाह देखी। अजमेर में अलग खानकाह है और हिंदुस्तान में 10-10 जगह हजरत खानकाह लोगों की हैं। कोई रहता नहीं है। हमारी कौम का जरा कितना भूत सवार है। हजरत आप कितनी खानकाह में रहोगे? आप पूछो ना अपने हजरत से। आप आराम से रहो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कितनी खानकाह बनाओगे आप? एक जगह दफन होंगे ना आप मरने के बाद, या हर खानकाह में आधा टुकड़ा यहाँ दफनाया जाएगा, आधा वहां टांग काट के वहां और दूसरी टांग वहां, आधा मुंडी उधर, ऐसा होगा कहीं? जी नहीं। तो ये पैसों की बर्बादी क्यों? कौम के बच्चों को ग्रेजुएट बनाइए, क्वालिफाइड बनाइए, सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनाइए, अल्लाह वालों से प्यार करने वाला बनाइए, ताकि नबी के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल करके उसे उसकी नानी याद दिला। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे पीर लोग सुधरेंगे और हमारे मौलवी लोग सुधरेंगे। डर लगता, अरे अगर कुछ कह दिया सख्त तो नजराना ही कट जाएगा। क्या हुआ?
नजराना नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? हम झेल रहे हैं, कई जगह नजराने नहीं मिले, कोई बात नहीं, हमारा रब रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ने वादा फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रोजी की गारंटी रब ने ली है। कीड़े मकोड़ों को अल्लाह रोजी देता तो शमसुद्दीन तो 6 फीट का आदमी है, हमको क्यों नहीं रोजी देगा वो? हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, रात दिखलाए किसी रहरवे मंजिल ही नहीं है। हमने तो हालात इतने बिगाड़ रखे, बहुत आसान है। डॉक्टर इकबाल कहते ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बिरयानी खाने का नाम मुसलमान नहीं भाई साहब। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों, बेटियों, अपनी गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को गोद में आने से पहले जब पेट में हो तुम्हारा किरदार इतना पाकीज़ा हो कि बच्चा पेट में रहकर अगर अब्दुल कादिर जीलानी नहीं बन सकता है जो 18 पारा का हाफिज बन के पैदा हुआ, अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बन सकता है जो 14 पारा के हाफिज बन के माँ के पेट से पैदा हुई है, तो कम से कम गुलाम अब्दुल कादिर तो बन सकता है बच्चा, गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो बन सकता है, गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती तो बन सकता है, गुलाम मखदूम सिन्ना तो बन सकता है। मगर ये कब होगा? जब माएं अपनी जिम्मेदारियां महसूस करेंगी। आज कोई तारिक बिन ज़ियाद क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं पैदा होता? इसलिए कि मां के पेट में बच्चे का नुत्फा करार पाता है तो उस वक्त से लेकर के जो मोबाइल शुरू होता है, दिन भर रात भर माए बहनें कार्टून देखेंगी, पिक्चर देखेंगी, नंगी नंगी तस्वीरें देखेंगी, दिन भर लगी रहेंगी, उसमें लगे रहेंगी। पेट में रहने वाला बच्चा इस बात को नोट करता है कि मेरी क्या मां क्या कर रही है, ये ध्यान रखना। पेट में आज तो साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है कि माओं के किरदार का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता है जो पेट में परवान चढ़ते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद हुआ करती है, उससे पहले मां का शिकम है। अगर बच्चे की मां पाकीज़ा किरदार की हामिल होगी तो बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती बन के पैदा होगा, बख्तियार काकी बन के, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन अत्तार, फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरते ख्वाजा हुसामुद्दीन, हजरते बाबा फरीदुद्दीन, साबिर अलाउद्दीन, इमाम महमद रजा, ये सब पैदा होते हैं जब माएं पाकीज़ा किरदार की हामिल होगी, तब ऐसा होगा। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। हमने जिम्मेदारियां भुला दी, जिम्मेदारियां भुला दी। बहुत सारे उलमा भी हमसे नाराज, बहुत सारे पीर भी हमसे नाराज, लेकिन मेरी इतनी अपील उनसे है, आप बैठ के मुझसे बात तो करो। हम गलत क्या कहते हैं? हर सुन्नी सही उल अकीदा पीर हमारे सर का ताज है, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ कोई पीर जाएगा तो हम ऐसे पीर साहब को पीर साहब नहीं मानते। सीधी सी बात है। लोग पीरों को देख करके, उलमा को देख करके रास्ते तय करते हैं। अगर हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तकरीर में कोई असर हो सकता है? कुछ लोग हैं ना वारसी सिलसिले के, ख्वाजा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, वो मर्दूद को नमाज नहीं पढ़ते। क्या कहते हैं? अरे वारिस पाक नमाज ही नहीं पढ़ते थे। तूने देखा
नमाज नहीं पढ़ते थे। बेनमाजी वली नहीं हो सकता है, कान खोल के सुन लो। दड़मुंडा वली नहीं हो सकता है, जाहिल वली नहीं हो सकता है, शराबी कबाबी अय्याश वली नहीं हो सकता है। ऐसे कितने पाखंडी फटीचर। अभी था वो नासिक के इलाके में, उसने कहा हम 150 साल तक जिंदा रहेंगे। 400 करोड़ रुपए का मालिक था हजरत खरीब चिश्ती। यूट्यूब पे है, देख लीजिए। हिंदुस्तान का था भी नहीं, हमारे मुल्क का, अफगानिस्तान से आया। 400 करोड़ रुपए, औरतों के बीच नाचता था वो। हमारे ख्वाजा की चौखट में लीजिए काजू खाइए, बादाम खाइए, तो कसम खुदा की इतना पहुंचेला वाली आ गया। काजू खिला देने से वली हो जाता है, यूं करके बादाम खिलाने से वली हो जाता है। अरे मियां पूछो उस अब्दुल कादिर जिलानी से जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पूछो उस मोइनुद्दीन चिश्ती से जिसने 70 साल तक ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई, तब विलायत का मंसब मिलता। भाई साहब इंतकाल होता है तो पेशानी पे तहरीर लिखी, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। इधर मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ, रब के फरिश्ते ने उनकी पेशानी पे लिखा, अल्लाह का दोस्त अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया। हमने बड़ा आसान समझ लिया है, 2 दिन की फतियां दिला दो और जन्नत में जाएंगे। 11वीं का मुर्गा पका लिया वो जन्नती चलेगा। मुहर्रम आया खिचड़ा बना के खा लिया वो जन्नती है। हाय हाय हमारी कौम के लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? क्या हो गया है? अपने बच्चियों के लिए कॉलेज बनाओ, कहीं ऐसा ना हो पूरी नाक कट करके चली जाए, फिर एहसास तुम्हें हो। हम भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी मीडिया पर नजर रखते हैं। हर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी पेपर में ऐसी न्यूज मिल जाती है, किसी मुस्लिम खातून ने भागकर किसी गैर से शादी करी, 4-5-6 महीने के बाद उसकी लाश के 4-5 टुकड़े करके किसी दरिया में फेंक दिया गया। आए दिन का ये 20 लाख मुस्लिम बच्चियों ने इस तरह भाग करके गैरों से शादियां रचाई। कुछ तो कोठों पे बेची गई और कुछ को ऐसा काट करके मार करके दरिया, कीचड़ और जी झाड़ी में, नदी में तैरा दिया गया। फिर भी आंखें नहीं खुलती। कॉलेज छोड़ने भी जाया करो अपने बच्चियों को और लेने भी जाया करो, ठीक है ना? और उनकी चैटिंग को भी चेक करते रहा करो, नोटबुक्स भी देखते रहा करो, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रही। अपने लड़कों के भी और अपने बच्चियों के भी। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूर गाड़ी निकल जाए जहां से रिवर्स करना मुश्किल। हमारे उस्ताद गिरामी वकार कुछ दुआ तावीज का भी काम करते हैं, कुछ नहीं लेते होते वो। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए तो ऐसा रो रहे थे जैसे कोई बच्चा नहीं रोता है। मैं भी इत्तेफाक में बैठा हुआ था। जब उनकी दास्तानी जिंदगी शुरू हुई, अरे हमने कहा बोलिए सही है, क्या करते रहोगे? कहा हजरत को भी पलीता बना दीजिए, मेरी बेटी जो है वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती और पंजाबी के साथ शादी करके भागना चाहती। हमने कहा महोदय जी अब तो बड़का पलीता लग गया है, अब बाबा का पलीता काम नहीं करेगा। घर है यहाँ, क्या नाम इस गांव का? हाँ सालेपुर। और लड़की अकेले कहां पढ़ती है? हो पंचगनी में, दिल्ली में, जेएनयू में। एक कमरा अकेले तो कोई बच्ची लेकर रह नहीं सकती। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे ले जाते हैं। 1 लड़की 3 लड़के, 2 लड़की 4 लड़के। तन्हाई में गैर महरम मर्द, गैर महरम औरत इकट्ठी हो तो तीसरा शैतान होता है, ये हदीस की रोशनी में। और उस पर तुरफा तमाशा ये कि मोबाइल की दादी अम्मा,
एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम का दहकता हुआ अंगारा, नंगी नंगी तस्वीरें, बेहयाई, बेशर्मी, जंगली जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की दास्तानी हयात। फिर क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी इज्जत और महफूज रहेगी वहां पे? कहां बैठे हैं आप? इसलिए हर इलाके में ओ सुन्नियों, अगर तुम्हारे कान के पर्दे नहीं फटे हैं ना, तो पैसे इकट्ठा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खुद के खोलो, अपनी कॉलेज बनाओ, अपने यूनिवर्सिटी बनाओ, जहां पर इज्जतो आबरू के साथ हिजाब में रह करके आपकी लाडली शहजादी, आपकी बहन वहां पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सके। कर्नाटक के इलाके में जब मैं गुलबर्गा शरीफ हाजिर हुआ, हजरत हमने हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा हिजाब में गुलबर्गा की मुस्लिम औरतों को देखा। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां 90% बुर्का पहन के जाती हैं। आप ये भी हैरत करेंगे, हमने और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहरों और छोटे शहरों में देखा है, कॉलेज में स्कूल के गेट के सामने 50 भेड़िए, कुत्ते, दरिंदे मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं। हमने वहां पर किसी कॉलेज के सामने किसी एक बच्चे को नहीं देखा। छुट्टी के टाइम, इंटरवल के टाइम, सुबह जाते वक्त हमने किसी नौजवान बच्चे को वहां मडलाते नहीं देखा। ये फिक्र पैदा करने की जरूरत है, ये शऊर जागरूक करने की जरूरत है। ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को दीनदार बनाना होगा, उससे पहले हमें खुद दीनदार बनना होगा। अल्लाह क्या फरमाता, उठाइए कुरान शरीफ 17वां पारा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगो, तुम अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म ही जारी करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता हम तुम्हें रोजी देंगे, नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, तुम परहेजगार बनो। बाबा फरीद की एक मुरीदा थी, आजकल के पीर नहीं थे वो, मैं उस जमाने के पीर की बात करता हूं जिसकी मां ने शक्कर का लालच देके अपने बेटे को खुदा की चौखट पे लगाया। मैं उस पीर की बात करता हूं। बेटे से मां ने कहा बेटे नमाज पढ़। बेटे ने कहा अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगी? मां ने कहा शक्कर मिलेगी। मां को पता था बेटा शक्कर ज्यादा खाता है। कहा फिर क्या करना मां? कहा बेटे वजू कर ले। मां के आदेशानुसार वजू किया और जब वजू करके मुकम्मल किया, बेटे मुसल्ला लिया। बेटा मुसल्ला लाने गया तो मां ने शक्कर की पुड़िया बनाई और मुसल्ला बिछा करके चुपके से रख दिया उसके नीचे। मां के बताए हुए हिसाब से उन्हें नमाज पढ़नी शुरू की, नमाज मुकम्मल की, मुसल्ला उठाया, शक्कर की पुड़िया मिली, खुश होके खाते गए। रूटीन में कई हफ्तों तक ये मिजाज मां का था, बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखना और बेटा लेता खाता चला जाता। एक दिन शिकार करने गए दोस्तों के साथ में, वक्त नमाज हुआ, मां बेचैन, मुसल्ला बिछाया उसने, कहा मेरे परवरदिगार आज तेरी बंदी की कहीं आबरू नीलाम ना हो जाए। अल्लाह तुझे पता है मैंने अपने बेटे को तेरे रहमत के करीब शक्कर का लालच देके किया था। मैं शक्कर की पुड़िया रखती थी परवरदिगार, आज वो जंगल में शिकार करने गया है, नमाज का वक्त होगा, वो नमाज तो जरूर पढ़ेगा। परवरदिगार मुसल्ले के नीचे अगर वो शक्कर नहीं पाएगा तो वो ये समझेगा कि मेरी माँ मुझे धोखा देती। आज अपने बंदी की आबरू रख ले। जब माएं अपने आंसू खुदा के दहलीज़े करम पे बिछा देती है ना, अल्लाह माओं को मायूस नहीं करता। वो माओ अपने बच्चों के हक में अच्छी दुआएं मांगा करो। हदीस शरीफ में आया जब माँ अपनी औलाद के लिए 100 मरतबा दुआ करती है, अच्छी दुआ, 99 मरतबा अल्लाह कबूल कर लेता, एक बार रद्द करता है।
और अगर 100 मरतबा बद्दुआ करती है ना तो 99 मरतबा रद्द कर देता है अल्लाह, एक बार कबूल करता है। ये माँ की ममता, माँ का प्यार है। इधर माँ ने मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगनी शुरू करी, आंखों के आंसुओं की सौगात पेश करनी शुरू की। उधर बाबा फरीद ने अपने दोस्तों से कहा आओ नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों ने कहा क्या मिलता है नमाज से? कहा शक्कर मिलती है। कहा तो हम भी पढ़ेंगे। सबने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज शुरू की। तो अब से पहले तो माँ शक्कर की पुड़िया रखती थी, आज उन सारे बच्चों के मुसल्ले के नीचे अल्लाह के फरिश्तों ने शक्कर की पुड़िया ला के रखी। इस तरह बच्चों को अल्लाह के चौखट के करीब लाने की जरूरत है। अपने बच्चों के सामने शर्तें रखो, अगर बच्चों तुमने सूरह यासीन सुना दिया तो तुम्हें हम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सबसे अच्छा कपड़ा सिला कर देंगे। तुम जिस होटल में बोलोगे वहां चल के तुम्हें खाना खिलाएंगे। इस तरह से लालच दिया। चंद मसाइल लिख के दो अपने बच्चों को, ताकि बच्चे जब याद कर लें उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिया करो, ताकि बच्चे अल्लाह की रहमत के करीब आए। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को खुदा की दहलीज पे लगा सकते हैं। ये तरीका रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक खातून जो हजरत बाबा फरीद की मुरीदा थी, 2-3 बच्चियां थी, जवान हो गई थी और बेचैन थी कि पैसे तो है नहीं, शादी करनी है बच्चियों की। तो बाबा से कहा बाबा आज कुछ पैसे दे दो, बच्चियों के हाथ तो पीले कर दें। तो हजरत ने फरमाया बेटी अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देगा। वो भी इतनी जिद्दी थी कि हम तो आप ही से लेंगे, देना ही पड़ेगा। और याद रखें, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा वली होता ना, जिसको वली कहते हैं, हाँ तो अरे गहरे खतरू खैरे जाने कितने वली बने हुए हजरत। अरे मरदूद को नमाज नहीं पढ़ता, उसको भी लोगों ने वली बना दिया। हमारे सुनने वाले उसको भी वली बना रखा। तो जो वली होते हैं ना उनका पावर देखिए। हदीस शरीफ में आया, जब बंदा मेरा किसी चीज की हलफ उठा लेता है ना, तो मुझे अपने इज्जत की कसम, अपने बंदे की उस कसम को पूरा करना ही पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है। तो उस बंदी ने कहा हम तो आपसे पैसा दीजिए हमें, हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। तो हजरत बाबा फरीद ने कहा अच्छा जा। एक मिट्टी का ढेला लिया, हो गई एक बड़ा वाला ढेला उठा के लेके आई। मौका मिल गया ना, तो दिया हजरत ने बस 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास, और उसको फूंक दिया काले इसको, हाथ में लिया तो सोना बन गया। जो मिट्टी का ढेला था ना वो सोना बन गया। अब वो लेके बहुत खुश होकर निकली। ये प्लान बनाते हुए अब घर में जाएंगे तो घर पूरा साफ करके, धुल करके, खुशबू सुलगा करके इतना सारा ढेला ले आएंगे। गई घर पे, घर को धुलाई किया, खुशबू सुलगाए, खुद भी नहाया, नए कपड़े पहने और खूब माशाल्लाह वजीफा किया। बैठ करके जितना ढेला इकट्ठा किया, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, 300 बार पढ़ा, 3000 पढ़ा। दिन भर रात भर, दिन भर 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह पढ़ करके फूंकती रही। वो कभी हल्का सा पीला नहीं हुआ। अब तीसरे दिन बहुत गुस्से में आई अपने पीर की बारगाह में। बस मैं खत्म कर रहा हूं जी। वो बहुत गुस्से में आई पीर साहब के। हज़रत वो आपने तो वजू भी नहीं किया था और ऐसे 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दिया था, वो सोना बन गया था। मैंने तो घर भी धुला और उसको साफ करने के बाद खुशबू सुलगाया, खुद भी नहाई, नया कपड़ा पहना, वजू करके बैठी और 3 दिन 3 रात कुल अल्लाह शरीफ पढ़ती रही। हजरत इतना एहतमाम करने के बाद वो तो पीला होने का नाम ही नहीं था, एक को ढेला नहीं हुआ। क्या कमी थी मेरे पढ़ने में? बाबा फरीद ने सर झुका लिया, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें उठाई, कहा बेटी तेरे पढ़ने में कोई कमी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी। अल्लाह वालों से जब कोई करामत जाहिर होती है तो वो रो रो करके अल्लाह को मनाते हैं, मौला
ये तेरा करम था परवरदिगार, तूने आबरू बचाई है। और आज करामतों का प्रचार किया जाता है।